नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। पीएम मोदी की अपील, देश के लिए बचाएं पेट्रोल डीजल, लेकिन उठ गए सवाल। विजय के शपथ समारोह में विवाद, राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम, फिर राज्य गीत बजा। टीएमसी में बगावत आई, पैक पर लगा बर्बादी का आरोप, ममता अभिषेक पर उठे सवाल। राहुल गांधी के निवेश को संभालने वाला शख्स बीजेपी का कट्टर समर्थक, राहुल गांधी का मजेदार जवाब। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना लिखित जवाब भेजा, ट्रंप बोले पूरी तरह नामंजूर। पीएम मोदी ने दुनिया भर में जारी युद्ध के संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल बचाने का आग्रह किया। पीएम का कहना है कि सिर्फ सीमा पर जान देना ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन और तेल बाजार पर बुरा असर पड़ा है। इस संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने जनता से मेट्रो और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग विदेश में शादी करने और सोने की फिजूल खरीदारी से बचें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग जैसे पुराने तरीकों को फिर से अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया सामान खरीदने और खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की बात कही। किसानों से भी अपील की गई है कि वो खेती में खाद और डीजल पंप का इस्तेमाल कम कर दें। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी की तैयारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास देश की सुरक्षा और तेल के भंडार को लेकर कोई पुख्ता योजना नहीं है। वेणुगोपाल ने इसे सरकार की बड़ी लापरवाही और जनता के साथ खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय सिर्फ चुनाव और छोटी राजनीति में व्यस्त हैं। उनके मुताबिक इसी लापरवाही की वजह से देश अब एक बड़ी आर्थिक मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। वेणुगोपाल ने मांग किया है कि सरकार जल्द से जल्द ईंधन का इंतजाम करे ताकि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की ढिलाई का हर्जाना देश के गरीब और मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। आरजेडी नेता प्रियंका भारती ने पीएम मोदी के जामनगर रोड शो को लेकर तंज कसते हुए उन्हें घेरा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक को देश हित में तेल बचाने की अपील करने के बाद पीएम जामनगर में रोड शो करने निकल गए। प्रियंका ने चुटकी लेते हुए पूछा कि शायद पीएम की गाड़ी नाली वाली गैस से चल रही होगी। उन्होंने पीएम की अपील और उनके काम के बीच के अंतर पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि जनता को नसीहत देना और खुद तामझाम करना गलत है। तमिलनाडु में नई सरकार के शपथ लेते ही राष्ट्रगीत और राज्य गीत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चेन्नई के राजभवन में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाया गया और तमिलनाडु का राज्य गीत थमिस्थाई वाजथू तीसरे नंबर पर रहा। इस बात पर विपक्षी दल डीएमके ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राज्य का अपमान बताया। डीएमके का कहना है कि हमेशा से राज्य गीत सबसे पहले और राष्ट्रगान अंत में बजाया जाता है। वहीं विजय की पार्टी टीवीके का कहना है ये कार्यक्रम राजभवन का था और उन्होंने गृह मंत्रालय के नए नियमों का पालन किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसे पहले बजाने का आदेश दिया था, लेकिन डीएमके का आरोप है कि विजय की पार्टी अब धीरे धीरे बीजेपी की राह पर चल रही है। अब इस मुद्दे ने राज्य में भाषा और क्षेत्रीय गौरव की एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही दलपति विजय ने रविवार को ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक बैठक बुलाई। इस बैठक में विजय ने सबसे पहले मुफ्त बिजली वाली फाइल पर दस्तखत किए। अब राज्य के लोगों को हर महीने 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ये उनकी पार्टी टीवीके का सबसे बड़ा चुनावी वादा था, जिसे उन्होंने निभाया है। बिजली के अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने का आदेश दिया। हर जिले में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग यूनिट बनाने की फाइल भी पास कर दी गई। साथ ही पिछली सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर भारी बगावत और कहल शुरू हो गई। पार्टी के कई बड़े नेता अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। बगावत को देखते हुए पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है। इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने हार के बाद पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। वहीं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से माफी मांगी। रिजू दत्ता का दावा है कि उन पर बीजेपी नेताओं को गाली देने के लिए पार्टी से दबाव बनाया
जाता था। दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर और मंत्री मनोज तिवारी ने भी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। मनोज का कहना है कि चुनाव में टिकट के बदले उम्मीदवारों से 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। सत्ता से बाहर होते ही अब टीएमसी के अंदर की ये लड़ाई सड़क पर आ गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी के अंदर अब ठीकरा फोड़ने का दौर शुरू हो गया है। अब पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में पार्टी के बड़े नेता कल्याण बनर्जी ने सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि चुनावी सलाहकार कंपनी आईपैक पर ज्यादा भरोसा करना सब भारी पड़ गया है। कल्याण बनर्जी के मुताबिक आईपैक ने पार्टी के पूरे संगठन को ही बर्बाद कर दिया है। सस्पेंड हुए प्रवक्ता रजू दत्ता ने भी कहा कि पिछले 6 महीने से आईपैक ही पार्टी चला रही थी। पार्टी के अंदर अब उम्मीदवारों के चयन और टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप लग रहे हैं। कई जिलों के नेता अब ममता और अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक इसी कंपनी को पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। केरल में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर जारी खींचतान के बीच रमेश चेन्निथला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी नागपुर यानी आरएसएस के इशारे पर काम नहीं करती है। मुख्यमंत्री के नाम में हो रही देरी पर उन्होंने कहा कि अभी नतीजे आए हैं, सिर्फ 5 दिन हुए हैं। चेन्निथला ने बताया कि कांग्रेस में फैसले पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वहां सिर्फ मोदी और शाह की चलती है। केरल में मुख्यमंत्री पद की रेस में चेन्निथला के साथ वीडी सतीशन और के.सी. वेणुगोपाल के नाम भी शामिल हैं। चेन्निथला के मुताबिक हाईकमान ने सभी नेताओं से चर्चा कर ली है और जल्द ही नाम का ऐलान होगा। राहुल गांधी के म्यूचुअल फंड निवेश को संभालने वाला शख्स बीजेपी का बड़ा समर्थक है, जिस पर खुद राहुल गांधी ने मजेदार जवाब दिया है। दरअसल राहुल गांधी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले शख्स मुथु कृष्णन धंधापानी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। मुथु ने खुद एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर इस रिश्ते की सच्चाई दुनिया को बताई। उन्होंने बताया कि वो साल 2013 से यानी यूपीए सरकार के समय से राहुल के क्लाइंट हैं। मधु ने लिखा कि वो पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक रहे। इसके बावजूद राहुल गांधी या उनके ऑफिस ने कभी भी उनके राजनीतिक विचारों पर सवाल नहीं उठाया। मुथु के मुताबिक राहुल गांधी हमेशा उनसे बहुत सम्मान और प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आईटी सेल किसी भी नेता की छवि खराब कर सकता है, लेकिन हकीकत अलग है। इस पोस्ट पर राहुल गांधी ने भी बहुत ही मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने लिखा कि आपके राजनीतिक विचार आपके पास हैं, बस मेरे निवेश को मुनाफा बढ़ाते रहिए। राहुल के इस जवाब की अब सोशल मीडिया पर हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो क्षेत्र में चल रही जंग को खत्म करना चाहता है। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक यह तेहरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना लिखित जवाब भेज दिया। इस जवाब में ईरान ने सबसे ज्यादा जोर शांति बहाली और युद्ध को तुरंत रोकने पर दिया। रिपोर्ट की माने तो इस नए प्लान के तहत बातचीत का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ खूनी संघर्ष को रोकना होगा। ईरान ने अपना जवाब रविवार को पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो प्रस्ताव की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। अब अंतिम निष्कर्ष निकलने के बाद उन्होंने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी जानकारी के तुरंत इसे पूरी तरह से अस्वीकार बताते हुए खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की तरफ से भेजे गए शांति प्रस्ताव को पूरी तरह नामंजूर कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि उन्हें ईरान का यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैंने अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हालांकि ट्रंप पहले कह चुके हैं कि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब एक नई और सख्त शर्त रख दी है। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह नहीं होते, जंग खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत का मतलब ये कतई नहीं है कि ईरान दुश्मन के सामने सरेंडर कर देगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन जुबानी जंग और तेज हो गई है। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.